हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और शानदार दिन प्रभु ने दिया उनकी स्तुति करने के लिए, उनके वचन से सुनने के लिए। हम क्रूस के वचनों पर मनन कर रहे हैं। कल हमने पहले वचन के बारे में बात की। आज हम क्रूस के दूसरे वचन के बारे में मनन करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से क्रूस के आपके बलिदान को, आपके वचनों को, आपके त्याग को, आपके प्रेम को और अधिक गहराई से जानने के लिए, आप में आनंदित रहते हुए, आपकी स्तुति करते हुए आपके करीबी में बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए ही क्रूस पर मारे गए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सैनिक आए और उन्हें पकड़ कर ले गए। यह पूरा सत्य नहीं है। यहूदा इस्करियोती ने उन्हें गले जरूर लगाया था। सैनिक आए जरूर उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन उन्हें देखकर वे पीछे हट गए थे। तुम क्या खोज रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? नजरेत का यीशु मैं ही हूं कहते हुए यीशु ने खुद अपने आप को उन सैनिकों के हाथ में दिया। जी हां, प्रभु यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया। वे खुद जानते हुए हमारे पापों की भरपाई के निमित्त वे इस संसार में आए और हमारे पापों को लेकर खुद सलीब पर चढ़ गए। करीब 700 साल पहले ही इस विषय में भविष्यवाणी हुई थी। देखिए यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय 12वीं आयत, उसका आखिरी भाग देखिए। क्योंकि उन्होंने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वे अपराधियों के संग गिने गए, तो भी उन्होंने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करते हैं। उन्होंने अपने प्राण को मृत्यु के लिए उंडेल दिया। यह भविष्यवाणी शब्द दर शब्द प्रभु यीशु के जीवन में पूरी हुई। उन्होंने अपने प्राण को मृत्यु के लिए उंडेल दिया और वे अपराधियों के संग गिने गए। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु के दोनों ओर दो भयंकर अपराधियों को उनके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। वचन में हम देखते हैं, दरअसल देखा जाए तो जो क्रूस की सजा प्रभु यीशु मसीह को दी गई थी, वह बरअब्बास नाम के एक भयंकर अपराधी उसके लिए नियमित की गई थी। लेकिन उस भयंकर और खूंखार अपराधी के लिए नियमित क्रूस को घोर पापी इस मनुष्य जाति हम सबों के लिए प्रभु यीशु उस क्रूस को स्वीकार करते हैं। हमारे निमित्त वे क्रूस की सजा को स्वीकारते हैं। उनके कोड़े खाने की वजह से हम चंगे हुए और उनके लहू बहाने द्वारा हमें छुटकारा मिला है। गोलगोता के उस पहाड़ पर अपराधियों के बीच में जब यीशु को क्रूस पर टांगा गया था, देखिए लूका 23वां अध्याय 39वीं आयत में पढ़ रहा हूं, सुनिए। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उनकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमें भी बचा ले। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, पर इन्होंने तो कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया। दूसरे सुसमाचारों के अनुसार दोनों ही अपराधियों ने यीशु मसीह की निंदा की थी। लेकिन जब इस दूसरे अपराधी ने क्रूस पर लटके यीशु मसीह के पिता के साथ वार्तालाप को सुना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इस वचन में उस चोर को मसीह का ईश्वरत्व नजर आया और उसने मसीह पर विश्वास किया। दूसरी तरफ पहला चोर, अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा, कहता है। मतलब उसका उद्देश्य क्या था? तू भी क्रूस से उतर जा और हमें भी क्रूस से उतार ले, बाद की बात बाद में देखेंगे। इस संसार में मैं और जीने की चाह रखता हूं, मुझे और चोरी करना है, पैसा कमाना है। क्रूस पर भी वो यीशु से सांसारिकता की ही मांग कर रहा था। आज भी कई लोग
प्रभु के पास आकर सांसारिक चीजों की ही मांग करते हैं। अगर आप वास्तव में परमेश्वर हैं तो मुझे गाड़ी दें, बंगला दें, मकान दें। प्रभु अगर आप हैं तो मुझे पैसा दें, ये दें, वो दें। क्या ऐसी नहीं है प्रार्थना? अगर आप प्रभु हैं तो, अगर आप में सामर्थ्य है तो, अगर आप वास्तव में परमेश्वर हैं तो मुझे दें। हम क्या मांग रहे हैं? प्रभु से क्या मांग रहे हैं? सांसारिक चीजों की मांग। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर हैं लेकिन वे नजर नहीं आते। कुछ लोग तो मानो जैसे उनका परमेश्वर पर अधिकार हो वैसे प्रार्थना करते हैं। यहां तक कि कुछ सेवक भी ऐसा करते हैं, जो काफी दुखदाई है। दूसरा अपराधी क्या कह रहा है, देखिए। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? आज लोगों के मन में परमेश्वर का भय नहीं है। अरे हमारे लिए तो यह ठीक है, हमने जो गलतियां की है उसके लिए क्रूस की सजा सही है, क्योंकि हम अपराधी हैं। हमने अपराध किए हैं, हम पापी हैं, हम कन्विक्ट हुए हैं, हम पर हमारे दोष साबित हुए हैं, हम तो हर हाल में मुजरिम हैं, इसीलिए हमारे लिए यह सही है। दूसरा अपराधी अपनी हैसियत समझ रहा है, मान रहा है कि वो गलत है। हां, जो क्रूस पर गौर करते हैं वे अपनी स्थिति को समझ पाते हैं। उतना ही नहीं, आगे देखिए, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इन्होंने कोई अनुचित काम नहीं किया है। यहां तक कि खुद पिलातुस ने कहा कि इनमें मैंने कोई दोष नहीं पाया। यह कहते हुए पिलातुस ने अपने हाथों को धो लिया था ना। इन्हें इतना सताया जा रहा है, मार रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। इनके मुख के प्रकाश को देखो, प्रेम को देखो। वध किए जाने वाले मेमने की तरह वे इस सजा को हमारे लिए भोग रहे हैं। इस प्रकार का विश्वास हम दूसरे कैदी में देखते हैं। हमारे लिए तो यह ठीक है, लेकिन उनमें पाप नहीं। जो पाप को नहीं जानते, जो ऊपर से आए हैं, जो पवित्र हैं। हम पापियों को हमारे पाप से बचाने के लिए अपने लहू को उन्होंने क्रूस पर बहा दिया। यही सुसमाचार है। इस सुसमाचार को वह अपराधी समझता है। आगे देखिए, तब उसने कहा, हे यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लें। यह अपराधी स्वीकार कर रहा है कि यह यीशु मसीह है। एक कुमारी गर्भवती होकर पुत्र जनेगी, मरियम गर्भवती होकर पुत्र जनेगी। उनका नाम यीशु रखा जाएगा और वे ही मनुष्यों को उनके पाप से छुटकारा देंगे। इस सच्चाई को स्वीकारता है। यीशु मतलब छुड़ाने वाले, पापियों को क्षमा करने वाले। वे स्वर्ग के मार्ग हैं। उनकी तरफ देखकर यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यह अपराधी क्रूस पर लटका है लेकिन सुसमाचार पर विश्वास करता है। जब पिलातुस पूछता है, क्या आप राजा हैं? प्रभु कहते हैं, जैसा तूने कहा। फिर प्रभु कहते हैं, मेरा राज्य इस संसार से संबंधित नहीं है। संसार के सिंहासन एक दिन रहते हैं, दूसरे दिन नहीं। सांसारिक आशाएं ओझल हो जाती हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के विषय में उन्हें सिखा रहे थे। राज्य जो अनंत है, जहां समाधान है, शांति है, जहां मृत्यु नहीं है। यह अपराधी विश्वास कर रहा है, यह संसार का राज्य नहीं, एक स्वर्गीय राज्य है जिसके आप राजा हैं। उस राज्य के सिंहासन पर आप ही कामिल हैं। यीशु, जब आप आपके राज्य में आए तो मेरी सुधि लें। कितनी नम्रता भरी, कितने विश्वास के साथ की गई प्रार्थना है यह। प्रभु, आपका राज्य आए तो मुझे ये देना, मुझे वो देना, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। कुछ नहीं। हम परमेश्वर के सामने जब जाते हैं, कितनी सारी चीजें हम मांगते हैं। कई बार हम हद पार कर जाते हैं मांगते मांगते। लेकिन यह अपराधी कहता है, प्रभु मैं आपको जानता हूं, बस मुझ पर दया करें।
क्यों ना एक ऐसी सच्ची और छोटी सी प्रार्थना हमारी भी हो जाए। आपके राज्य में मेरी सुधि लेना, इस बात के जवाब में प्रभु यीशु दूसरा वचन कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, इस दौरान यीशु मसीह काफी दर्द में है। शरीर से खून बहता जा रहा है, बलहीन है, बात करने की ताकत नहीं है। लेकिन एक अपराधी अपनी इच्छा अनुसार जीकर अपने जीवन के अंत समय में आकर प्रभु मेरी सुधि लेना जब कहता है, मैं नहीं कर सकता नहीं कहते। अरे ये क्या कोई समय है इस बात का? दीनों की प्रार्थना को सुनने वाले हैं हमारे प्रभु। जो लोग तकलीफ में हैं उन्हें छुड़ाने वाले, विश्वास करने वालों को छुड़ाने वाले। यीशु से देखकर क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं सच कहता हूं तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु मेरी सुधि लेना। जवाब में प्रभु कहते हैं, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। केवल प्रभु यीशु ही स्वर्गलोक ले जा सकते हैं। प्रभु मुझे आपके राज्य का भागी बनाए, ऐसी प्रार्थना करना हमें सीखना होगा। प्रभु आपके राज्य में रहने का अनुग्रह मुझे दें। आजकल हम लोग सांसारिक बातों को प्रभु से मांगते हैं। अगर हम संसार तक सीमित चीजों को ही प्रभु से मांगे तो फिर शायद हम इन तमाम सांसारिक लोगों से भी अधिक बदकिस्मत होंगे। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मर भी जाएं तो भी जिएंगे। सांसारिक मृत्यु शायद उनकी हो जाए लेकिन अनंत जीवन उनका होगा। प्रभु मुझे आपके राज्य का भागी बनाएं। एक बेहतरीन प्रार्थना यह अपराधी करता है। प्रभु की एक बात सुनकर उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। विश्वास के साथ जब वो प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु का जवाब देखिए, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तेरे अपराधों के लिए भी मैं अपने लहू को बहा रहा हूं। संसार में पैदा होने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाया। उन्होंने हमारे लिए पाप बलि के रूप में अपने जीवन को दे दिया। क्या आपने अपने जीवन में पापों की क्षमा पाई है? क्या प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपने राज्य का भागी बनाए, प्रभु आपके जीवन की पुस्तक में मेरा नाम हो? क्या प्रार्थना की? आपके राज्य में मुझे स्थान मिलने पाए, क्या ऐसी प्रार्थना की? जब्दी के पुत्रों की मां अपने पुत्रों को यीशु के पास लाकर उनसे क्या मांगती है? प्रभु मेरे बेटों को आईएएस ऑफिसर बना दे, मेरे बेटों को यूएस का वीजा मिल जाए। क्या यह मांगा? प्रभु मेरे दोनों बेटे आपके राज्य में, एक आपके दाहिनी ओर दूसरा बाईं ओर बैठने पाए, ऐसी प्रार्थना करती है। यीशु कहते हैं यह कठिन है। कोई बात नहीं, वी आर रेडी, कहते हैं वो दोनों। हम कष्ट उठाने के लिए, आपके राज्य के भागी होने के लिए हम दोनों तैयार हैं। कई समस्याओं से गुजरते हुए हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। हम प्रभु के राज्य के भी भागी होना चाहते हैं और इस संसार में अपनी इच्छा अनुसार भी जीना चाहते हैं। नहीं हो सकता। इस संसार में उस धनवान के पास सब कुछ था पर प्रभु नहीं थे। अंत में वो नरक को जाता है। लेकिन इस संसार में लाजर जो कि भिखारी था, उसके पास कुछ नहीं था, स्वर्ग का भागी होता है। आज प्रभु यीशु के नाम में आपको पापों की सजा है अगर आप विश्वास करते हैं। अगर इस संसार के मोह माया को छोड़कर प्रभु पर विश्वास करके अपने पापों का अंगीकार अगर आप करेंगे, प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। मैं वही हूं जो तुम्हारे पापों को धो डालता हूं, अपनी प्रसन्नता के लिए मैं ऐसा करता हूं, तुम्हारे पापों को दोबारा याद नहीं करूंगा। जैसे वचन कहता है, प्रभु ने बिल्कुल इसी प्रकार उस अपराधी को क्षमा किया, उसे शुद्ध किया। आज ही तू, कल नहीं, परसों नहीं, आज तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु यीशु जब स्वर्ग में प्रवेश कर रहे थे, यह अपराधी भी उनके साथ था। यह मेरी कल्पना है। स्वर्गदूत पूछते हैं, अरे ये तो दोषी है, अपराधी है, ये कैसे आ सकता है? प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे लहू से छुड़ाया गया पहला व्यक्ति है यह। जी हां, उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए अपने लहू को बहाया। आपके पाप चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो सकता है आपने लोगों को और प्रभु को बहुत अधिक दुख दिए हों, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों का अंगीकार कर प्रभु से क्षमा मांगेंगे तो, क्योंकि प्रभु ने जो सजा आपको मिलनी थी अपने ऊपर लिया, इसलिए
आप बचाए गए हैं। आपको एक नया जीवन देने के लिए प्रभु तैयार हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, प्रभु ने कहा। क्या प्रभु से कहेंगे, आपके राज्य में मेरी सुधि ले? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जबकि इन दिनों में हम आपके क्रूस के 7 वचनों पर मनन कर रहे हैं, प्रभु, इन वचनों के मूल तत्वों को जीने का अनुग्रह हमें दें। क्षमा करने का मन हमें दें। मसीही जीवन स्वर्गीय चीजों की खोज है, भौतिक चीजों की खोज नहीं। आपके राज्य के वारिस होने की इच्छा के साथ नया जीवन पाते हुए, आपके द्वारा दिए जाने वाले नए जीवन को पाकर आपके राज्य के वारिस होने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, प्रभु, इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक पर आपका अनुग्रह हो जाए। भौतिक बातों पर हमारा मन लगाए बिना आपने स्वर्ग में जो घर हमारे लिए तैयार किया है, उस स्वर्ग के घर की आस लगाए। इस संसार में रहने तक आपकी इच्छा अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेज सकते हैं। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।